सत श्री अकाल दोस्तों। क्या नाटकबाजी, ड्रामा, चुटकुले, लतीफे गंभीर शासन के बदलाव हो सकते हैं? क्या केवल चुटकुले सुनाकर या सत्य बोलने वालों का मजाक उड़ाकर ही किसी प्रांत की सरकार चलाई जा सकती है? क्या 5 साल खत्म होने पर बहनों और माताओं को ठगने और बरगलाने का धंधा किया जा सकता है? ये कुछ सवाल हैं जो पंजाब की हमारी बहनें और माताएं श्रीमान भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं। याद करिए, 19 मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आज लगभग 5 साल बाद 1 जुलाई 2026 को वो मावा धिया सत्कार योजना का नया जुमला लाए हैं, जिसमें कहते हैं कि हमारी एससी बहनों को 1500 रुपए प्रति महीना और जनरल कैटेगरी की बहनों को 1000 रुपया प्रति महीना देंगे। पर दोस्तों, सच्चाई क्या है? क्या यह सही है कि भगवंत मान सरकार के पास इस स्कीम के लिए पैसा ही नहीं? क्या यह सही नहीं कि 5 साल तक भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार ने हमारी माताओं और बहनों के बारे में सोचा ही नहीं, और अब जब चुनाव आ गया तो मोदी जी की तरह एक चुनावी जुमला घड़ रहे हैं? क्या यह सही है कि नीति और ईमानदारी दोनों की कमी है, केवल एक चुनावी चाल हमारी बहनों से खेली जा रही है? क्या यह सही है कि जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में लोगों का और हमारी बहनों को बरगलाया, उसी तरह से अब बीजेपी से ये बरगलाने का पाठ सीखकर आम आदमी पार्टी भी पंजाब में यही करने वाली है? आइए देखें। 21,472 करोड़ रुपया, दोबारा सुनिए, 21,472 करोड़ रुपया चाहिए अगर पंजाब की माताओं और बहनों को 1000 और 1500 रुपया देना है तो। वो कैसे? अगर 2011 की जनगणना देखें तो पंजाब में 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं थी। 2026 की अगर जनगणना देखें अनुमानित, तो पंजाब में 1 करोड़ 51 लाख माताएं और बहनें हैं, जिनमें 37% हमारी दलित माताएं और बहनें हैं। यानी 95,13,000 जनरल कैटेगरी और लगभग 55,86,000 जो हैं अनुसूचित जाति की हमारी माताएं और बहनें हैं। इसलिए अगर ये आंकड़ा देखें तो कितना पैसा चाहिए? सामान्य श्रेणी की बहनों के लिए सालाना 11,415 करोड़ रुपया और अनुसूचित जाति की बहनों के लिए 10,056 करोड़ रुपया, यानी 21,472 करोड़ रुपया चाहिए। पर भगवंत मान जी, क्या आपके पास यह पैसा है? क्या आपने बजट में इसका प्रावधान किया? क्या सरकार के खजाने में यह पैसा है? तीनों का जवाब नहीं में है। आज जो दे रहे हैं वो केवल 1500 करोड़ का प्रावधान, और वो भी कैसे लिया? 1000 करोड़ रुपया पंजाब के सर पर कर्जा उठाकर और 500 करोड़ रुपया गमाडा के प्लॉटों का और जो मजदूरों को सेस दिया जाता है वहां से लेकर। किसका बेवकूफ बना रहे हैं? किसको ठग रहे हैं? किसको बरगला रहे हैं? याद करिए, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने यही स्कीम लागू की थी महाराष्ट्र में जब लड़की बहन योजना लाए, और चुनाव होते ही 80 लाख बहनों को काट दिया। यही स्कीम लेकर आए हरियाणा में, चुनाव होते ही इतनी पेचीदगियां लगा दी कि किसी महिला को पैसा ही नहीं मिलता। राशन कार्ड की स्कीम लेकर आए हाल के बिहार के चुनाव में, 32 लाख राशन कार्ड बना डाले, चुनाव होते ही 30 लाख राशन कार्ड काट दिए। अब भगवंत मान जी को यह लगा कि जब बीजेपी बरगला सकती है, ठगी कर सकती है, लोगों को बहका सकती है, तो तुम भी करो। तो वो भी इसी प्रकार की स्कीम ले आए हैं। पर वो ये भूल गए कि पूरे देश में केवल एक सरकार है जिसने ये स्कीम लागू की है, वो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार, जो 122 लाख महिलाओं को 3 साल से
हर महीने 2,000 रुपया देती है, 24,000 करोड़ सालाना। भगवंत मान जी की तरह नहीं, बीजेपी की तरह नहीं कि चुनाव आए तो चुनावी सब्जबाग बिछाओ और बाद में लोगों को छलते जाओ। पंजाब की हमारी बहनें, हमारी माताएं सशक्तिकरण मांगती हैं, सरकार में हिस्सेदारी मांगती हैं, तरक्की में हिस्सेदारी मांगती हैं। इसलिए वो भगवंत मान जी आपसे जवाब मांगती हैं कि ये छलने और ठगने की कहानी कब बंद होगी, क्योंकि लोग आपको बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार हैं। जय हिंद।